राजस्थान में सजा चुनावी रण, सीएम गहलोत हुए बीजेपी पर हमलावर, धर्म के नाम पर राजनीति को लेकर उठाए सवाल। क्या आपने कभी शतरंज खेला है? हाँ, कभी न कभी आपने खेला तो होगा ही, या उसके बारे में सुना तो जरूर होगा। शतरंज में यदि काला घोड़ा दाई घर चलने की बजाय सीधे चलने लग जाए तो क्या होगा, या फिर क्रिकेट में अंपायर ही ना हो तो क्या होगा। ये सभी चीजें एक नियम के तहत है। और अगर बात करें राजनीति की, तो इसमें भी एक नियम है कि पक्ष विपक्ष आम आवाम के हितों में अपनी आवाज बुलंद करे, और अगर सरकार गलत भी है तो जाहिर सी बात है उसके खिलाफ आवाज उठाना ही लोकतंत्र का धर्म है। नमस्कार, मैं ज्योति राघव और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजस्थान में पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर होने लगे हैं। सूबे की सियासत की जानी मानी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी ने चुनाव नजदीक आते ही एक दूसरे पर हल्ला बोलना शुरू कर दिया है और अपनी अपनी पार्टी के तारीफों के पुल बांधने भी शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। केंद्र सरकार पर ट्विटर की ओर से लगाए गए आरोपों को सीएम गहलोत ने काफी गंभीर बताया है। और तो और गहलोत ने खुद की आलोचना पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, जब भी मेरी या मेरी सरकार की आलोचना होती है तो मुझे अच्छा लगता है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आलोचना करने वालों को देशद्रोही समझा जा रहा है। मैं तो कहता हूं, मेरी और मेरी सरकार की आलोचना होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है उसमें कुछ ऐसे तथ्य हो जिसमें सरकार में अगर सुधार हो तो सरकार जनता का भला कर सकती है। उसमें दिक्कत क्या है? अगर मैं आलोचना पसंद नहीं करूं तो सच्चाई कैसे सामने आएगी? गहलोत ने कहा, ट्विटर के संस्थापक ने केंद्र सरकार पर जो आरोप लगाए हैं वह गंभीर बात है। ट्विटर के संस्थापक और पूर्व मालिक जैक डोर्सी ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार ने ट्विटर पर दबाव डाला था। कई बार ट्विटर से अनुरोध किया गया कि उन ट्विटर अकाउंट्स को बंद किया जाए जो आंदोलन को कवर कर रहे हैं और इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना कर रहे हैं। सरकार ने धमकी भी दी थी कि ऐसा न करने पर वो भारत में ट्विटर बंद कर देगी और कर्मचारियों के घरों पर छापा मारेगी। यह स्थिति अच्छी नहीं है। गहलोत ने आगे कहा, देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। केंद्र की सत्ता में बैठे लोगों को आलोचना पसंद नहीं है। विपक्ष को खत्म करना चाहती है। अगर विपक्ष है तो ही पक्ष है। अगर लोकतंत्र में विपक्ष नहीं है तो फिर सरकार का क्या मतलब है? सरकार का मतलब तब है जब विपक्ष की आलोचना सुनने का मुद्दा हो। गहलोत ने कहा, देश में लोकतंत्र की स्थिति क्या है, किस दिशा में देश जाएगा, ये कोई नहीं कह सकता। जिस प्रकार आरएसएस बीजेपी के लोग कब्जा किया है, उस तरह से धर्म और जाति के नाम पर चुनाव जीतना बहुत आसान काम होता है। धर्म जाति के नाम पर चुनाव जीतना बहादुरी का काम नहीं है। गहलोत ने कहा, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव और अरविंद केजरीवाल को आगे करके बीजेपी आरएसएस ने यूपीए सरकार के खिलाफ माहौल बनाया है। 2G स्पेक्ट्रम कॉलगेट मुद्दे को उठाकर यूपीए सरकार को बदनाम किया। आज कोई इनका नाम तक नहीं लेता। इन्होंने लोकपाल को लेकर कितना हंगामा मचाया था, लेकिन आज देश में लोकापाल की चर्चा तक नहीं होती है। गहलोत ने कहा, देश के हर राज्य में शांति और अहिंसा विभाग बनाने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार में भी विभाग बने। बीजेपी और केंद्र में बैठे लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपका वास्तव में लोकतंत्र में यकीन है, संविधान में आपकी आस्था है, ईमानदारी से आप राजनीति कर रहे हो, तो केंद्र में शांति और अहिंसा विभाग बनाइए। लोकतंत्र को खाली मुखौटा पहनाकर आप सरकार बनाते हो, वह बात अलग है। गहलोत ने कहा, कांग्रेस बलिदान देने वाली पार्टी है। अब ये लोग सत्ता में आ गए हैं। इन्हें आप ईमानदारी से पूछिए कि आजादी की जंग में बीजेपी वालों ने एक उंगली भी कटाई थी क्या? और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात करते हैं। कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं किया। जिस वक्त देश आजाद हुआ उस वक्त सुई तक नहीं बनती थी। बिजली क्या होती है लोग नहीं समझते थे। आज देश कहां से कहां तक पहुंच गया, फिर भी कहते हैं 70 साल में क्या हुआ। बहरहाल राज्य में चुनाव है और धर्म और राजनीति का मेल हम चाहें या ना चाहें देखने को तो जरूर मिलेगा। अब बड़ी जिम्मेदारी आती है जनता के कंधों पर, क्योंकि देश का अधिकतर वर्ग कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ाव महसूस करता ही है।
लेकिन इतिहास गवाह है, राजनीति में धर्म होना चाहिए, न कि धर्म में राजनीति। जब जब सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए धर्म को हथियार बनाया गया, उसके परिणाम अच्छे नहीं रहे। ऐसे में जाहिर सी बात है कि तमाम राजनीतिक कारिंदों को सिर्फ सियासी नफा नुकसान देखने की बजाय विकास की राजनीति पर ध्यान देना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों का एक विकसित राष्ट्र का सपना साकार हो सके। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।